नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति सरोवर A to Z चैनल पर, जहां हम जीवन को श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों से समझने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। फिर भी कई लोग अक्सर पूछ ही लेते हैं कि ऐसा क्या विशेष है गीता में। मित्रों, गीता में यदि कुछ विशेष है तो वह है श्री कृष्ण, बाकी सब तो बस निमित्त मात्र है। इसीलिए इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। ये पवित्र ग्रंथ सदियों से लोगों को जीवन का सही अर्थ, उद्देश्य और कर्म का ज्ञान देकर उन्हें सही मार्ग पर चलने में सहायता कर रहा है। आपको जीवन में जो भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, यदि आप गीता की ये 30 बातें ध्यान से सुन और समझ लेंगे तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और हर दुख दूर हो जाएगा। मित्रों, इस अद्भुत दिव्य वाणी को सुनने से पहले कृपया नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी अद्वितीय बनाती है। और यदि आप हमारे चैनल भक्ति सरोवर A to Z पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई भक्ति यात्रा का संदेश आपको समय पर मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए ये 30 महत्वपूर्ण विचार हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि ये आपके वर्तमान और भविष्य के सभी दुखों और कष्टों को दूर करने में आपकी मदद कर सके। गीता का ज्ञान अमृत से भरा है। ये मनुष्य के मुरझाए मन और जीवन में नई ऊर्जा और नई जान भर देता है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो व्यक्ति इन 30 बातों को ध्यान से अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। इसलिए इस वीडियो का एक भी विचार मिस मत कीजिए और इसे अंत तक जरूर सुनिए। तो चलिए, श्रीमद् भगवद गीता का पहला उपदेश बहुत अधिक मीठा बोलने वालों और लगातार आपकी तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा तभी बोलते हैं जब उन्हें आपसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है। तारीफ भी तभी की जाती है जब उन्हें आपसे कोई काम निकलवाना होता है। याद रखें, तारीफ कभी भी मुफ्त में नहीं मिलती। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो उसके पीछे उसका कोई न कोई लाभ अवश्य छिपा होता है। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहिए। गीता का दूसरा उपदेश, आंखों से सच जैसा दिखने वाली किसी भी बात पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। कई बार आंखों से दिखने वाली चीज भी असत्य होती है, इसलिए किसी पर भी विश्वास करने में जल्दबाजी न करें। गीता का तीसरा उपदेश, जो व्यक्ति हल्की आशा और लालसा के साथ कर्म करता है, उसका मन कभी शांत और संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि इच्छाएं हर बार नई ऊंचाई पर पहुंचती है और मनुष्य को बेचैन रखती है। फल की अभिलाषा मन को अशांत करती है और जब उस उम्मीद के अनुसार फल नहीं मिलता तो मनुष्य दुखी और निराश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निष्पक्ष, निष्कपट होकर बिना फल की इच्छा के निरंतर कर्म करते जाओ। तब तुम्हारा जीवन सुख, शांति और संतुष्टि से भर जाएगा। दुख कभी तुम्हें छू नहीं पाएगा और तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। अनंत इच्छाएं मनुष्य को इंद्रियों का गुलाम बना देती हैं। जब हम दूसरों की चुगली करते हैं तो उनके भाग्य में लिखे कष्ट और दुख हमें भी भोगने पड़ते हैं। किसी के लिए बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, बुरा बोलना, धर्म और कर्तव्य का पालन न करना, ऐसा करने वाले मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म अच्छा होगा तो फल अवश्य मिलेगा, कर्म बुरा होगा तो दंड भी निश्चित है। भगवान कहते हैं, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली हर घटना के परिणाम को देख सकता हूं, इसलिए परिणाम की चिंता मत करो, केवल अपना कर्म करते रहो। कर्म अच्छा हो या बुरा, वह तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक उसका पूरा फल मनुष्य को मिल न जाए। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। सामान्य मनुष्य सदैव श्रेष्ठ लोगों को देखकर वही बनने की कोशिश करता है। संसार तुम्हें वैसा ही देखता है जैसी दृष्टि से तुम संसार को देखते हो। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों का दास बन जाता है, तभी बुरी आदतों में बुरी चीजों और बाहरी सुंदरता की ओर आकर्षित होता है। और जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक भी प्रचंड अंधकार को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार जब आप अपने मन के अज्ञान रूपी अंधकार कमरे में सकारात्मक सोच का तेल भरकर ज्ञान का प्रकाश जगाते हैं तो अज्ञानता स्वतः मिट जाती है। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा उपदेश यह है कि लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वह दूसरों पर निर्भर रहने लगता है
और यही निर्भरता उसे भीतर से कमजोर बना देती है। जो लोग सोचते हैं कि कोई उनका सहारा है और मुश्किल वक्त में साथ देगा, वही लोग कठिन समय में सबसे ज्यादा दुखी व अकेले पड़ जाते हैं। इसलिए केवल ईश्वर को ही अपना सहारा बनाए। जब भी कोई कठिनाई आएगी, ईश्वर किसी न किसी माध्यम से आपकी सहायता अवश्य करेंगे। दुनिया को सहारा मत बनाओ, क्योंकि जो खुद सहारा ढूंढ रहा है वह आपका हारा कैसे बनेगा। गीता का 5वां उपदेश यह है कि क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी व्यक्ति का कोई मित्र नहीं रहता, सभी उससे दूर भागते हैं। जो अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह जीवन में कुछ भी नहीं संभाल सकता। गीता का 6वां उपदेश यह है कि ईश्वर पर भरोसा रखकर दिल से स्मरण करो, वे किसी न किसी रूप में आपकी सहायता अवश्य करेंगे। ईश्वर आपकी सुनते हैं या नहीं, यह आपकी श्रद्धा व विश्वास पर निर्भर करता है। किसी का भला करके कभी एहसान मत जताइए, अन्यथा वह कर्म व्यर्थ हो जाता है। अभिमानन करें, क्योंकि करने वाला तो ईश्वर ही है, हम तो सिर्फ एक माध्यम है। यदि क्रोध में आकर आप प्रतिक्रिया देते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपको ईश्वर के बनाए कर्म नियमों पर विश्वास नहीं है। मन में शंकाएं कभी मत आने दो, क्योंकि वही गलतियों के पहाड़ बना देती है और जीवन का सुख छीन लेती है। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है, तो समय और कर्म उसका हिसाब स्वयं कर देंगे। उपकार करो, परोपकार करो और चिंता की जगह चिंतन करो। मन को नियंत्रित रखो, वरना यही मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बनकर आपको गलत कर्म करा देगा। ज्ञान हमेशा उत्तम और श्रेष्ठ होना चाहिए, इसीलिए इस ज्ञान अर्जित करते रहो और बांटते रहो, ताकि दूसरों का जीवन भी संभल सके। एक ही व्यक्ति की हमेशा मदद मत करो जब तक कि वह खुद सक्षम न हो जाए। जो कर्म फल की अपेक्षा से किया जाए, वह बंधन बन जाता है। इंसान जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। दुनिया आपको वैसी ही दिखाई देगी जैसा आपका दृष्टिकोण है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, ये भेद मन से मिटा दो, तभी सच्चा सुख मिलेगा। फल की इच्छा छोड़कर निरंतर कर्म करने वाला मनुष्य ही जीवन को संतोषपूर्ण बना पाता है। जब तक इंद्रियां नियंत्रित हैं, कोई दुख विचलित नहीं कर सकता। शांति उसी को मिलती है जिसकी लालसाएं शांत होती है। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान से अत्यधिक लगाव कारण बनता है। संतुष्ट वही है जो कम में भी खुश रहता है। गीता का 7वां उपदेश है, मन को शांत रखना सीखो। अशांत मन दुख देता है और शांत मन आनंद। दुख और सुख मन की अवस्था के परिणाम है। गीता का 8वां उपदेश यह है, जब हम किसी चीज के पीछे पागल हो जाते हैं, तो वह मिले या ना मिले, जीवन अवश्य बिगाड़ देती है। आध्यात्मिक ज्ञान ही जीवन को सुकून की ओर ले जाता है। लोग क्या कहेंगे, इस पर जितना ध्यान दोगे उतना ही आत्मविश्वास कम होगा। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखो और अपना मार्ग खुद तय करो। जीवन अनिश्चित है, समय व्यर्थ मत करो। अतीत से सीखो, वर्तमान सुधारो और भविष्य उज्जवल बनाओ। किस बात की चिंता, कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। जो होना है वह ईश्वर तय करेंगे। पुरुषार्थ बढ़ाओ, स्वर्ग का मार्ग सरल होगा। अच्छे कर्म करो, लोगों की भलाई करो। एक ज्ञानी व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता, इसलिए ज्ञानी बनो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। वेद पुराण पढ़ने का लाभ तभी है जब आप उनकी बातों को जीवन में उतारें। रावण बुद्धिमान था, पर ज्ञानी नहीं। उसकी अज्ञानता ने उसे क्रोधी, कामुक और अभिमानी बना दिया। यही उसकी मृत्यु का कारण बना। ईश्वर सभी प्राणियों को समान देखते हैं। वह ज्ञान व्यर्थ है जो केवल अपने तक सीमित हो। ज्ञान वही सार्थक है जिससे समाज का कल्याण हो। तुम क्यों चिंता व भय करते हो? आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यही अंतिम सत्य है। मनुष्य के कर्म ही उसे ईश्वर के निकट या दूर ले जाते हैं। इसलिए सदैव श्रेष्ठ कर्म करो। जब जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ेगा, तब तब ईश्वर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करेंगे। कर्तव्य समझकर बिना सोच विचार के किसी जरूरतमंद को दिया गया दान सात्विक होता है। जिसने मन पर विजय पाली, उसने परमात्मा को पा लिया। ऐसा व्यक्ति सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान से प्रभावित नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति न जीवन के लिए शोक करता है, न मृत्यु के लिए। गृहस्थी और समाज में रहकर परोपकार करना और कर्तव्य निभाना भी महान तप है। गीता का 10वां विचार यह है कि आज इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया है। हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, धोखा, क्राइम बढ़ रहा है। कलयुग के लक्षण स्पष्ट दिखने लगे हैं। एक सेठ और भिखारी की कथा। भिखारी ने पानी मांगा, सेठ ने कहा आदमी आएगा तब मिलेगा। भिखारी बोला
थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी क्यों नहीं बन जाते? यही आज की सच्चाई है, कोई आदमी बनना ही नहीं चाहता। लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए जुड़े हैं, इसलिए कलयुग को मतलबी युग कहा गया है। गीता का 11वां उपदेश यह है कि खुद को कभी किसी का जरूरतमंद मत बनाओ। जिसके जरूरतमंद बनोगे वही आपका फायदा उठाएगा। जब आप स्वयं सक्षम होते हैं, लोग आपका सम्मान करते हैं, लेकिन जरूरतमंद होने पर लोग आपको नियंत्रित करते हैं, आपका आत्मविश्वास तोड़ते हैं और आपकी प्रगति रोक देते हैं। सबसे बड़ी जरूरतमंदी मन की होती है। किसी का साथ चाहिए, कोई संभाल ले। यही जरूरतमंदी आपको गलत रिश्तों में धकेल देती है, जहां लोग आपका मनोवैज्ञानिक शोषण करते हैं और जीवन नर्क बना देते हैं। माँ बाप को छोड़कर दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिससे आप जरूरतमंद हो और वह आपका फायदा न उठाए। इसलिए जीवन में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद मत बनाना। गीता का 12वां उपदेश यह है कि असफलता के डर से दोबारा प्रयास न करने वाला मनुष्य जीवन में कभी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र हो जाती है तो तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का विनाश निश्चित हो जाता है। बड़ी सफलता एक ऐसे ताले में बंद होती है जो 5 चाबियों से खुलती है: सकारात्मक सोच, एकाग्रता, सच्ची लगन, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास। निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से कर्म के बिना मोक्ष की आशा करना व्यर्थ है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों का दास बन जाता है तो वासना, आलस्य और लालच जैसी बुरी आदतें उस पर हावी हो जाती हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कर्म में पूर्ण समर्पण आवश्यक है। इसके लिए धन की लालसा मन से निकालकर केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फल पर। अतः बिना फल की इच्छा किए जब तुम कर्म करोगे तभी तुम फल के वास्तविक पात्र बनोगे। क्रोध सोचने की शक्ति को हर लेता है, जिससे सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। यदि आप कर्म सिर्फ लालसा से कर रहे हैं तो वह कभी आपकी उम्मीदों के अनुसार पूरा नहीं होगा। बुरे कर्म से मुक्ति पाने का तरीका है मन में अच्छे विचार लाना और सकारात्मक सोच अपनाना। मनुष्य का मन परिवर्तनशील है। हमारा सोचना और आदतें वैसी ही बनती हैं जैसा माहौल और जिन लोगों के साथ हम अधिक समय बिताते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म को ही अपना सौभाग्य और पुरस्कार मानता, उसे फल उम्मीदों से भी अधिक मिलता है। सपनों को साकार करने के लिए कल्पनाशील होना अत्यंत आवश्यक है। गीता का 13वां उपदेश, जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाए वहां केवल विनाश होता है। कोई बड़ा हो या छोटा, यदि वह रिश्ते की मर्यादा लांघ देगा तो वह रिश्ता कभी टिक नहीं सकता। रिश्ता तभी चलता है जब दोनों एक दूसरे की इज्जत करें, कद्र करें और अपनी सीमाएं न तोड़ें। जहां इज्जत नहीं वहां रिश्ता आज नहीं तो कल समाप्त हो ही जाता है। गीता का 14वां उपदेश, आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। हम अपने कर्म नियंत्रित कर सकते हैं, फल नहीं। जैसे किसान बीज बो सकता है, खेत जोत सकता है, पर फसल कैसी होगी यह अनेक कारणों पर निर्भर है। जब हम सिर्फ परिणाम के लिए कार्य करते हैं तो मन बेचैन और लालची बनता है, और जब निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो शांति और आत्मसंतोष मिलता है। सफलता स्वयं ही हमारे पीछे पीछे आती है। फल की लालसा अक्सर हमें गलत रास्तों का चुनाव करवा दे देती है, जैसे छल कपट, धोखा, दूसरों को हानि पहुंचाना आदि। वहां केवल विनाश होता है। गीता का 15वां उपदेश, जो व्यक्ति आपके सामने अपनापन दिखाता है पर पीछे से आपको हानि पहुंचाता है, उससे दूर रहने में ही भलाई है। ऐसे लोग उस घड़े की तरह होते हैं जिसके मुंह पर अमृत लगा होता है लेकिन अंदर जहर भरा होता है। इसे अमृत समझकर लोग पी लेते हैं जबकि भीतर से वह जहर ही होता है। इसलिए ऐसे लोगों को छोड़ देना ही सही है। गीता का 16वां उपदेश, अपनी खुशी और दुख हर किसी को नहीं बताने चाहिए। लोग आपकी खुशी से खुश नहीं होते बल्कि ईर्ष्या करते हैं। आपके दुख में वे हंसी उड़ाते हैं। हर आंसू हर किसी को नहीं दिखाना चाहिए। लोग हाथ में नमक लिए घूमते हैं, जख्म दिखाओगे तो और गहरा कर देंगे। अपनी मन की बातें केवल उसी से कहो जिसे समझने की समझ हो। गीता का 17वां उपदेश, जीवन में कई बार नया आरंभ करने के लिए पुराने को पूरी तरह मिटाना पड़ता है। कुंती ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आपने इतना बड़ा महायुद्ध क्यों कराया? श्री कृष्ण ने कहा, जब अधर्म बढ़ जाता है तब नए युग की शुरुआत के लिए पुराने का सर्वनाश आवश्यक होता है।
जैसे पुराना जर्जर महल तोड़कर नया निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार जीवन में भी कुछ नया बनाने के लिए पुराने को त्यागना पड़ता है। गीता का 18वां उपदेश, जब कभी खुद को अकेला महसूस करो तो समझ लेना, आप अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। दुनिया में कोई स्थायी रूप से किसी का नहीं होता। माता पिता भी एक दिन साथ छोड़ जाते हैं तो दूसरों से क्या उम्मीद। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना, ईश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण ने कहा, चाहे कोई मुझे माने या न माने, मैं सभी का साथ देता हूं क्योंकि सब मेरी संतान है। अकेले होने से डरना नहीं चाहिए। गलत लोगों के साथ रहने से अच्छा अकेले रहना है। गीता का 19वां उपदेश, जीवन में नया आरंभ करने के लिए कई बार पुराने को समाप्त करना आवश्यक होता है। अधर्म बढ़ने पर श्री कृष्ण ने महायुद्ध इसलिए करवाया ताकि नया युग स्थापित हो सके। गीता का 20वां उपदेश, धन, पद और शक्ति का अभिमान कभी न करें। दुर्योधन का अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। जो लोग अपनी ताकत या धन के घमंड में दूसरों को नीचा दिखाते हैं या चोट पहुंचाते हैं, एक दिन वही गलती उनका विनाश कर देती है। सफलता मिल जाए तो भी अभिमान न करें। गीता का 21वां उपदेश, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। इसे टाला जा सकता है पर जुटलाया नहीं जा सकता। शरीर नश्वर है, मेहमान की तरह कुछ समय के लिए मिला है, पर आत्मा अमर है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका फिर जन्म होता है। इसलिए जो अटल है उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। झूठ को सच मानकर जीना सबसे बड़ी गलती है। व्यक्तिगत सोच कभी कभी गलतफहमियां पैदा करती है, इसलिए अपनी सोच दूसरों पर न थोपे। वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 द्वार हैं। संकट मनुष्य की परीक्षा लेते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु या मित्र उसका स्वयं का मन है। अत्यधिक इच्छाएं जीवन का सुकून छीन लेती हैं। धर्म का पालन निडरता से करें, फल की चिंता न करें। गीता का 22वां उपदेश, जहां आपके लिए प्रेम और सम्मान न हो वहां कभी न जाएं। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। दुर्योधन ने उन्हें अपने घर भोजन के लिए बुलाया, पर श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, इंसान उसी घर भोजन करने जाता है जहां प्रेम हो या कोई आपत्ति हो। न तो मेरे ऊपर कोई आपत्ति है, न ही तुम्हें मुझसे प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। मतलबी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। गीता का 23वां उपदेश यह है कि मूर्ख और दुष्ट लोगों को कभी जान नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से उनके अहंकार को ठेस पहुंचती है। वे भीतर ही भीतर बैरभाव रख लेते हैं और अवसर मिलने पर वही आपसे प्रतिशोध लेते हैं। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। ऐसे कर्म करो जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य जीवन के मूल्य को जानता है वही अपने जीवन को उद्देश्य देता है और बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर पाता है। स्वयं के लिए सर्वश्रेष्ठ बनो। एक दिन दुनिया स्वयं तुम्हारे मूल्य को पहचानेगी। जीवन न भविष्य में है और न अतीत में, जीवन तो इस क्षण में है। इसलिए वर्तमान को हर्ष और संतोष से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे सभी याद है पर तुम्हें नहीं। जीवन के योग्य बनना ही सफलता और सुख का वास्तविक मार्ग है। ईश्वर हर मनुष्य को जीवन सुधारने के अनेक अवसर देता है, पर इंद्रियों के अधीन रहने से मनुष्य उन अवसरों को पहचान नहीं पाता। अच्छे कर्म करने का अवसर कभी मत छोड़ो। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने वाला ही वास्तव में जीवन में सफल होता है। बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे बाद में कितने ही अच्छे कर्म कर लिए जाएं, किंतु बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो योगी कर्म को धर्म समझकर करता है परंतु फल की इच्छा नहीं रखता, वही सच्चा सन्यासी है। जो न फल की लालसा करता है और न ही फल से घृणा, वह श्रेष्ठ है। मनुष्य किसी भी उच्च मुकाम को प्राप्त कर सकता है यदि वह अपने मन पर नियंत्रण रखे और स्वयं पर विश्वास न छोड़े। निर्बलता ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं बनाता है। गीता का 24वां उपदेश, आप चाहे कितने ही अच्छे क्यों न हो, यदि बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो आपका भी वही हाल होगा जो उनका होता है। भीष्म पितामह ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, फिर भी अधर्म के पक्ष में खड़े होने से अंत में अधर्मी जैसा ही कष्ट भोगना पड़ा। द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण थे, किंतु अधर्म का साथ देने से मृत्यु के समय उन्होंने भयंकर पीड़ा झेली। इससे शिक्षा मिलती है, गलत संगति से दूर रहो।
क्योंकि कई बार आपको सिर्फ उनके साथ रहने की वजह से उनके ही कर्मों की सजा मिलती है। बुरे लोगों की संगति कभी सुख नहीं देती, इसलिए सदैव अच्छे लोगों की संगति करो। गीता का 25वां उपदेश, जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत अत्यंत बुरा होता है। दुर्योधन और उसका मामा शकुनी पांडवों से जीवन भर छल करते रहे। अंत में दुर्योधन के पक्ष के सभी योद्धा छल से ही मारे गए। उसे वही फल मिला जो उसने बोया था। जो मनुष्य दूसरों को धोखा देकर स्वयं को सबसे चालाक समझता है, एक दिन कोई उससे भी चालाक आकर उसे धोखा देता है, क्योंकि कर्म कभी किसी को नहीं भूलता। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। गीता का 26वां उपदेश, जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए, हिम्मत मत हारो। धैर्य रखने वाले हर मुश्किल को पार कर जाते हैं। एक राजा अपने गुरु के पास गया और बोला, यदि कभी बहुत बुरा समय आए तो मुझे कोई मंत्र दीजिए। गुरु ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, सबसे बुरा समय आने पर इसे खोलकर पढ़ना। समय बीता, राजा का राज्य छिन गया। वह दुखी होकर भागा। उसे ताबीज याद आया। उसने खोला, उसमें लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। इन शब्दों से राजा के भीतर शक्ति जागी। उसने फिर सेना खड़ी की और अपना राज्य वापस पा लिया। जीवन की शिक्षा यह है, बुरा समय स्थायी नहीं होता। हर कठिनाई, हर दुख, हर पीड़ा एक दिन गुजर जाती है। इसलिए कठिन समय में धैर्य रखो। हिम्मत हो तो बुरा समय भी टिक नहीं पाता। गीता का 27वां उपदेश, आज के युग में अत्यधिक अच्छा बनने से लोग आपका लाभ उठाते हैं। पांडव इसका उदाहरण है। धर्म पर चलने के बाद भी उन्हें राजपाट खोना पड़ा, अपमान सहना पड़ा, वनवासी होना पड़ा। आज भी दुनिया बदल चुकी है। लोग अच्छे इंसान का इस्तेमाल अधिक करते हैं, सम्मान कम। आप जितना अच्छा बनते जाओगे, लोग उतना लाभ उठाएंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि बुरे बनो, बल्कि दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए अच्छे बनो। दुनिया की नजर में अच्छा बनने की कोशिश मत करो। गीता का 28वां उपदेश, अपने बीते हुए समय को भूल जाओ। अतीत के दुख में जीते रहने से वर्तमान भी दुखी हो जाता है। समझदार लोग बीते हुए समय का पश्चाताप नहीं करते, वे उससे सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। लोग अक्सर दूसरों को दोष देते रहते हैं। उसने मेरे साथ गलत किया, इसलिए मैं दुखी हूं। जब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे, आप जीवन में कभी खुश नहीं हो पाएंगे। जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आपका आज कैसा होगा ये आप तय कर सकते हैं। जो अतीत में जीता है वह कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। आज में जीने वाला ही सुखी होता है। इसलिए अपने अतीत को छोड़ो, अपने वर्तमान में जीना शुरू करो। गीता का 29वां उपदेश यह है कि हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे अधिक परेशानी हमारे अपने रिश्तेदारों को ही होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। बाहर के लोग तो कहते भी हैं, आगे बढ़ो, सफल हो, खुश रहो। लेकिन जब आप अपने रिश्तेदारों को अपनी सफलता बताते हैं, अपनी किसी कामयाबी की खबर सुनाते हैं, तो उन्हें जरा भी खुशी नहीं होती। कई बार पूरी दुनिया आपकी तारीफ करती है, आपको मान देती है, लेकिन आपके ही घर में आपकी कदर नहीं होती। महाभारत का युद्ध बाहर वालों में नहीं, बल्कि भाइयों के बीच हुआ था। पांडवों की हर सफलता से दुर्योधन जलता था। जब भी पांडव किसी कार्य में सफल होते, दुर्योधन उसे सहन नहीं कर पाता था। उसने हर प्रयास किया उन्हें नीचे गिराने का, दुख देने का। भाइयों की इसी आपसी जलन से महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ, जिसमें काउंटलेस लोग मारे गए। बाहर वालों को क्या फर्क पड़ता है कि आपकी जिंदगी कैसी है, लेकिन रिश्तेदार जो सबसे ज्यादा पास होते हैं, वही आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये लोग बाहर से मीठा बोलते हैं, अच्छे शब्दों से आपका स्वागत करते हैं, लेकिन पीठ पीछे बिल्कुल खुश नहीं होते। इसलिए किसी को भी अपना बनाने से पहले ये जरूर देख ले कि वह सच में आपका है या केवल अपना दिखावा कर रहा है। गीता का 3रा उपदेश, जो इंसान आपको बार बार चोट पहुंचाए, उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार माफ किया और परिणाम यह हुआ कि उन्हें जीवन में बड़े दुखों का सामना करना पड़ा। गलती एक बार हो तो माफ करना ठीक है, पर कोई बार बार वही गलती करे तो समझ लें वह गलती नहीं, उसकी आदत है। वह व्यक्ति हमेशा आपके साथ वैसा ही करेगा। बहुत ज्यादा दयालु मत बनो। किसी को माफ करने और बेवकूफ बनने में बहुत बड़ा अंतर है। कहते हैं, आजमाए हुए को फिर से आजमाना मिट्टी मुंह में डालने जैसा है। जिसे धोखा खाया है उसे दोबारा भरोसा करना आत्महानि है। माफ उतना ही करो जितने में आप मूर्ख न लगो। जब कोई आपको धोखा दे, छल करे, तो उसे कोसने या दुखी होने के बजाय उससे शिक्षा लो। लोग वैसा कभी नहीं होते जैसा हम समझ लेते हैं।
यहाँ लोग मुखौटे पहनकर चलते हैं। हर कोई अच्छा दिखने की कोशिश करता है, अच्छा बनने की नहीं। जब आपके जीवन में कठिन समय आता है या जब आप किसी से थोड़ी सख्ती से बात करते हैं, तभी उनका असली रूप दिखाई देता है। इसलिए किसी पर जल्दी भरोसा मत करो। इतनी उम्मीद भी मत रखो कि बाद में आपका दिल टूट जाए। दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी का अपना नहीं होता। अपना दिल केवल ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर कोई आपका दिल नहीं दुखा पाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपना मन, बुद्धि और हृदय केवल मुझ में लगा दे, फिर कोई तेरा हृदय नहीं तोड़ पाएगा। याद रखो, जिससे सबसे ज्यादा दिल लगाते हो वही आपको सबसे ज्यादा दुख देता है, क्योंकि दुनिया में दिल और भावनाओं की कीमत नहीं, मतलब की कीमत है। जब तक लोगों का आपसे मतलब होता है वह अच्छे रहते हैं, मतलब खत्म। बात करने का तरीका बदल जाता है। इसलिए शुरुआत में किसी पर भरोसा मत करो, वह केवल अपना मुखौटा दिखा रहा होता है। अब यह आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप उसमें फंसते हैं या अपनी समझ से काम लेते हैं। डर रखने से भविष्य के दुख दूर नहीं होते। डर से चिंताएं बढ़ती हैं जो मन का सारा सुख छीन लेती हैं। किस बात का डर है तुम्हें? कौन तुम्हें मार सकता है? तुम शरीर नहीं, अमर आत्मा हो। शरीर तो केवल कर्म सिद्धि का साधन है। तुमने युगों से अनेकों शरीर धारण किए हैं। अब मानव जन्म मिला है। इसका उद्देश्य है परोपकार, सेवा और निस्वार्थ कर्म। जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, मैं उसे अवश्य प्राप्त होता हूं। कोई मेरे अस्तित्व को नकारे, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे केवल मन की शुद्धता चाहिए। यदि कोई प्रेम और भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल भी चढ़ाता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। लेकिन जहां प्रेम नहीं, वहां 5 भोग भी मेरे लिए तुच्छ है। निस्वार्थ सेवा, दान, निष्पक्ष निर्णय और ईमानदारी, यही सच्ची भक्ति है। ऐसे मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। प्रेम उसी से करो जो आपके प्रेम के योग्य हो। जहां प्रेम की कदर न हो, वहां से दूर रहना ही सबसे अच्छा है। आजकल लोग कहते हैं प्रेम सबसे ज्यादा पीड़ा देता है। वास्तव में प्रेम नहीं, गलत इंसान से प्रेम करना पीड़ा देता है। संबंध चाहे जो भी हो, हद से ज्यादा प्रेम करोगे और सामने वाला उसके योग्य न हुआ तो दुख ही मिलेगा। जहां यह एहसास हो जाए कि आपके प्रेम और भावनाओं की कदर नहीं, वहां से स्वयं को दूर कर लो। अंत में, यदि आपको भगवान श्री कृष्ण के इन विचारों से एक भी सीख मिली हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। वीडियो को दिल से एक लाइक करें। चैनल भक्ति सरोवर A to Z को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी भगवद गीता का दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सके। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।